जी, ये हैं यूसुफ पाकिस्तानी। ये इनका दफ्तर है। दफ्तर के अंदर ये तस्वीरें लगी हुई हैं। ये वो शख्स हैं जो पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का रोजाना बकरों का सदका देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, मैं आज कराची में मौजूद हूं और कुरंगी के इलाके में। कुरंगी के इलाके को ज़्यादातर लोग लांडी कुरंगी को अच्छा नहीं समझते, मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन कौन सी शख्सियात हैं। ऐसी शख्सियात हर दिल अज़ीज़ जो कि कराची में जानी पहचानी जाती हैं और कराची से बाहर भी लोग उन्हें पहचानते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, उनके नज़रियात की। आज एक मिसाल दूंगी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऐसी प्यारी और मुनफरिद शख्सियत यूसुफ पाकिस्तानी। यूसुफ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो हम हैं, मगर उनका नाम पाकिस्तानी क्यों पड़ा ये उनसे पूछेंगे। और सदक़ात के हवाले से वो बहुत मशहूर हैं। वो सदक़ात क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है, चलिए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ पाकिस्तानी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी अवाम। सर, मुझे तो पाकिस्तानी नाम क्यों पड़ा ये तो मैं पूछूंगी आपसे। पहले ये बताएं, सदक़ात के हवाले से आप बहुत मशहूर हैं, तो ये सदक़ात देने का ख्याल आपको क्यों आया? देखिए जी, सदक़ात से तो जो मैं समझता हूँ और जो समझा और जो हकीकत है कि सदका देने से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होता है, सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से रब की रहमतों में इजाफे होते हैं, कमी नहीं आती। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है और मैं इसका प्रैक्टिस में हूँ। तो सदका जो ना, ये तो कोई भी दे सकता है, खाली ये यूसुफ पाकिस्तानी नहीं। यूसुफ पाकिस्तानी अपनी कौम का सदका देता है, अपनी फ़ौज का सदका देता है, अपने इदारों का सदका देता है। ये सलामत है तो हम सलामत हैं। यही फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, इसलिए सदका देता हूँ जी। अच्छा, यानी कि फ़ौज का देते हैं, कौम का देते हैं, और पाकिस्तान का, आल पाकिस्तान। और पाकिस्तान। तो महीने में कितने सदक़ात देते हैं? ये देखिए जी, ये कोई अभी तादाद नहीं है। पहले जो ज़्यादातर जो मामला थे ना 2019, 20, 21 में इस मतलब दौरान तो मैंने मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ने मुझे दिए वो तो तकरीबन 200-250 बकरा हो गया होगा। उस टाइम पे मेरे पास जो आता था मैं सदके दे देता था मैं। अच्छा, तो ये तो एक बात नपी तुली है कि सदक़ात देने से माल में कमी नहीं होती। तो आप कब से ये सदक़ात दे रहे हैं? तकरीबन 2011 से, और उस टाइम पे एक बकरे के पैसे होते थे। तो उसके बाद हदीस पे नज़र पड़ गई कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ने मेरे कारोबार में भी बरकत दी, इज़्ज़त में भी बरकत दी, कारोबार में भी। तो बरकतें फिर बढ़ती गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अगर आप नीचे से आई होंगी तो देखा होगा, आज भी माशाल्लाह से 7 बकरे जो ना सदका पाकिस्तानी अवाम का और सदका पाक फ़ौज का, आर्मी का दिया मैंने, क्योंकि कौम भी मेरी, पाकिस्तान भी मेरा और फ़ौज भी मेरी। तो मेरे पास जो बस चलता है वो सदक़े से मैं काम ले लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा मकसद ये एक जज्बा है ना कि सदका देना। तो ये ख्याल आपको 11 में आया कि मेरी कौम परेशान है या फ़ौज के हवाले से कुछ, तो आपको जब भी ख्याल आया होगा ना कि सदका दूँ, मैं परेशानी की आलम होगा। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि सदका जो ना वो परेशानियों से जो ना छुटकारा मिलता है इससे। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही कि यार अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हालात सही रखे। तो मेरे दिल में यही आता था, मैं पाकिस्तान का जाके सदका दे देता था। मैं ना तो मैं किसी से लड़ सकता, ना मैं कोई बंदूक वाला, ना मैं कोई दूसरा। तो मेरे पास तो अल्लाह ताला ने मुझे यही तौफीक दी। मैं तो हमेशा लोगों से भी बोलता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी की मुश्किलों में अगर हैं, दुआ, सजदा और सदक़े से आप काम ले लें, देखें अल्लाह ताला आपके काम कैसे बनाता है। अच्छा यूसुफ साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तानी तो आप हैं, तो ये लक़ब कब और कैसे मिला? सदका देकर आ रहा था, थोड़ा परेशान था, रास्ते में एक दोस्त के पास रुक गया था। कहाँ से आ रहे हो? मैंने पाकिस्तान का सदका देकर आ रहा हूँ। तो उसने जो ना मतलब थोड़ा सा एक अपनी एक्टिंग के साथ, यानी कि जो भी कि इतना यानी फ़िक्र पाकिस्तान, तो मैं रो भी पड़ा। मैंने बस मैं अपने पाकिस्तान के लिए अल्लाह से मांगता हूँ। तो उसने फिर मतलब जो ना बोला, यूसुफ पाकिस्तानी बड़ी फ़िक्र करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, मैं सदका देने मतलब बढ़ गए मेरे सदक़े भी, तो फिर लोगों ने मुझे जो ना यूसुफ पाकिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। बस ये। अच्छा, ये तो चलें बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, मुझे यूसुफ साहब ये बताएं कि अगर जैसे कि आपकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
अगर लोगों ने आपको अपना लीडर मुंतखब कर लिया और हुकूमत भी आपके पास आ गई, अल्लाह की देन है ना, कोई कभी भी किसी भी रुख हवा चल सकती है। अगर आपके पास हुकूमत आ गई तो आपके जो पहली तरजीहात जो होगी वो किस मामले में होगी? मैं सबसे पहले मेरी बहन एक बात बताऊं, मैं सच्ची बातों के जो ख्वाब है वो देखता हूं। जो मेरी औकात नहीं है, जो मेरी हैसियत नहीं, मैं उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं। मैं बाकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामला आते हैं और ना कुछ यहाँ पर लीडरों की कमी है, ना सियासतदानों की कमी है। यहाँ तो किसी को मैं तो वो जगह जाके पुर करूँ जहाँ पर जिस चीज़ की कमी हो। तो यहाँ तो सारे मैदान में खिलाड़ी मौजूद हैं, तो मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं है। नहीं, ये तो फोके फायर हैं जो कि चल चुके, अब तो इन्होंने चलना ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं जो भी बैठे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। ये आप देख रहे हैं, मैं आपकी रोड से चल के आई हूँ, मैं तो पंजाब से आई हूँ। मैं पंजाब और कराची का भी फ़र्क आपसे पूछूंगी कि पंजाब और कराची में क्या फ़र्क है। पहले तो मुझे ये बताएं, फिर आगे बात करें। पंजाब और कराची में क्या फ़र्क है? मैं अपनी बात करूं या सियासी बात करूं या जेन्युइन बात करूं? जेन्युइन करें, सियासी करें, मैं ऐसे अपनी कर करें। लेता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, जो जेन्युइन बात है वो भी थोड़ी सी कर लेता हूं और मैं अपनी बात करूंगा। सबसे पहले कराची और पंजाब का ये फ़र्क है, सबको पता है कि कराची जो ना एक गरीबों की भी माँ कह लें, अमीरों की भी माँ कह लें, कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं क्योंकि हम तो एक मजदूर आए थे। मेरे परवरदिगार ने यही सब कुछ दिया, तो मैं जहाँ रहूँगा मैं उसी की बात करूँगा, मैं उसी की नुमाइंदगी करूँगा। ठीक है, मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी पैदाइश वहाँ की, मैं आया वहाँ से, वो अपनी जगह। लेकिन मुझे जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी ज़ाहिर है अच्छी गुजर रही है, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, अब यह फितरत है हम लोगों की कि जब अल्लाह ताला इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना, तो उसी जगह के वो कीड़े निकाल भी रहा होता है। कीड़े निकालने वाली दुनिया है। मैं अपनी नज़र से इसको देखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे रोज़ी दी, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो ना वो कराची है। तो मैं तो अपनी कराची को लूँगा। बाकी पंजाब अपनी जगह, बाकी पूरे पाकिस्तान के सूबे अपनी जगह, सब प्यारे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो लाइक करूँगा, जहाँ मुझे बोलना आया, जहाँ अल्लाह ने मुझे रोज़ी रोटी दी, जहाँ मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया, तो मैं नंबर 1 जो ना मैं कराची को बोलूँगा जी। ठीक है सर, कराची को अच्छा कहना चाहिए। जो ये कराची की सूरत हाल चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूरे मतलब कि पाकिस्तान को पता है, मेरे बोलने से या ना बोलने से कोई ना फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं इन बातों के अंदर में कभी उलझते नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस बात का रिज़ल्ट है ही नहीं है, तो मैं भी खाम का अपना दिमाग भी ख़राब करूँ। तो मैं इन चीज़ों से कोशिश करता हूँ, बचता हूँ मैं। बाकी अगर रहा ये गटरों वटरों, तो वो तो देखिए सबके साथ है। हम लोग भी बहसीयत अवाम या कौम, हम भी पत्थर जो ना लोगों के जो ना गटरों में खुद डाल देते हैं, बाद में दूसरों को बदनाम करते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। मैं भी झंडे तस्वीरें लगा सकता हूँ शोहरत हासिल करने के लिए जी। यूसुफ पाकिस्तानी ने जिन्होंने वो गटर पे जो ना तस्वीरें लगा दी फलाने की, ये बदतमीज़ी वाले काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर आवाम तंग है कराची के सारे इलाके तो मैंने नहीं देखे ख़राब, लांडी कुरंगी और इस साइड फ्यूचर कॉलोनी, ये जो है इस टाइप के जो इलाके हैं वो बड़े पासमानदा है। तो कहने का मकसद ये कि आवाम भी इसमें बराबर की शरीक है जुर्म में। ये जुर्म ही है ना कि अगर गटर बंद कर दिए जा रहे हैं और उधर से जो हमारे लीडर हैं, ये जो हमने उनको कुर्सियों पे बिठाला है, वो इस तरफ कुछ करते नहीं और वो ये कह देते हैं कि जनाब इसका बजट नहीं है। ये कहाँ तक बात सही? मेरी बात सुने, मैं कभी उनमें बजट का तो मुझे नहीं पता उनके पास बजट है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कर देता हूँ कि हम लोग जो ना यहाँ से गटर खुलवाते हैं ना, तो कोई ना कोई जो ना बीच में कोई दूसरे दिन पता चलते जी कोई बोरी डाल के चला गया। अब ये बताएं कि मतलब है कि मैं किसको जाके पूछूं? मैंने इस रोड के मैंने कई दफ़ा गटर बनवाए, आखिरी तंग आके मैंने बोला भाई यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब देख रहे हैं आपके सामने, नहीं तो ये बड़ा साफ़ सुथरा रोड हमने रखा हुआ था। जब मैंने देखा नहीं लोग मानते, लोग ला के अपने मलबे दुकानों के सामने डालें, लेकिन वही वाली बात है, साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने कहा भाई हमारे साथ आप खड़े हो जाओ ताकि इन चीज़ों को हम सफाई रख सकें, लेकिन लोगों को कारोबार लोग तबाह कर सकते हैं। कोई 1000-500 रुपये जो ना वो किसी चीज़ में, अच्छी चीज़ में नहीं डालेंगे, बुरे कामों में तो हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि ये हमारे नौकर बने और हम जो ना कचरा सारा जाके गटरों में डालें। आप देख लें जो भी दुकानदारी साफ़ कर रहा है कोई भी, वो जाके सीधा गटर में डाल रहा है, तो कसूर किसका ये? वो तो दुकानदारों का है। तो कोई यूसुफ साहब कोई ऐसा लाहे अमल नहीं तैयार किया जा सकता कि ये सारे जो लोग हैं किसी अच्छी लिस्ट में शामिल हो जाएं, या इनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है कि भाई कोई ऐसे जलसे जुलूस, तो मैं नहीं कहती, कोई ऐसी मीटिंग वगैरह की जाए जहां उनको अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है,
क्योंकि जो कौमें साफ़ सुथरी नहीं होती हैं उनका अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, मुझे ये बताएं। मेरी बहन सारे कसूर जो है देखें हमारे अपने हैं, फिर कहूँगा हमारे अपने हैं। ये जो भी लीडरान है या कुछ भी ये हम में ही है ना। ये जब हमारा ही मतलब कसूर है, हमने जाके पहले तो उनसे बोलते हैं कि जी वो मुझे मोटर लगवा दें, मुझे फलाना कर दें। क्या लोगों की डिमांडें भी तो आप सुनती हैं ना। जब आप लोगों से मोटरें लगवाएंगी, उनसे काम करवाएंगे, उनसे बिरयानियाँ खाएंगे, उनसे जाके फरमाइशें करेंगे मेरे बच्चे का इलाज करवा दो, तो फिर आप ये मुझे बताएं आप कैसे तवक्को रख सकते हैं आप उस जाके मैं आपको पैसा खिला दूँ, आप मेरे सामने बोल ही नहीं सकती। तो कसूर हमारा अपना है। हम लोग दूसरों से अच्छाइयाँ चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो अच्छा इंसान है ना उसको हमने सुलाया हुआ है। उसको सुलाया तो उसको जगाने का भी कोई तरीका बता दें। जगाने का तरीका जी अल्लाह ताला अपने ज़मीर जिसका भी जाग जाए। आपको पता है बहुत सारे लोगों को ज़मीर सोए हुए होते हैं, जागे हुए होते हैं। और वैसे भी मैं ये बात बोल देता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की कौम जो ना ये सोई हुई कौम है, ठीक है। हाँ, इनको जो ना उल्टे सीधे जो ना नारे लगवा लें, इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे। अच्छी बात के लिए आप इनको बोलो कि आप मिलके अपने मुल्क और कौम के लिए एक आवाज़ बने, तो वो कोई भी नहीं है। अल्लाह करे इनकी आवाज़ ही ख़राब हो जाए, नारे ही ना लगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। चलें कुछ अपने मुतालिक बताएं। ये तो हम लोगों के लिए बातें कर रहे थे, कुछ अपने नज़रियात पे कुछ हमें बताएं, हमारे आवाम को बताएं कि आपके क्या नज़रियात हैं। मैंने कुछ पढ़ा था तो बड़े दबंग किस्म के नज़रियात थे, उसके बारे में हमारी आवाम को बताएं। नहीं देखिए, मेरी बात सुने, मेरे क्या खाली पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का नहीं ये नज़रिया है कि हमारे पास रोज़गार हो, हमारे पास सामान हो। ये तो पूरी कौम का नज़रिया है। तो मेरा भी यही नज़रिया है कि मतलब मेरे ख्वाब, मेरे ख्याल, खुशहाल आवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। दुनिया को हम देखते हैं, जो लोगों की मिसालें देते हैं, वो तरक्की कर गया, फलाना तरक्की कर गया। और भाई तुम्हारी किसी ने टांगे रोकी हैं, किसी ने पाँव पकड़े हुए हैं, किसी ने हाथ रोका हुआ है, तुम नहीं तरक्की करो। कि कौन कहता है कि तुम हडरामियाँ दिखाओ, तुम कौन कहता है कि तुम मतलब एक इंजीनियर ना बनो, कौन कहता है तुम हुनर ना सीखो, कौन कहता है तुम पैसा ना कमाओ। कसूर तो हमारा अपना। क्या वो भी आके सियासतदान ही देगा कि ये ले पकड़ काम कर। अच्छा, ये लोग खुद नहीं काम करते। ज़ाहिर है हडराम है। हडराम में मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। जिसको देखो वो मांगने के लिए आ जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, किसी का ज़रा सा मसला हो जाए तो वो कहते थे चलो उधर से मांगने के लिए चलो। किसी का और कोई मसला हो जाए, शादी ब्याह, ओ भाई बच्चे पैदा होने वाले हैं और तुम मतलब जाके जब 9 महीने पहले अल्लाह ने तुझे बता दिया था, तुम 9 महीने के बाद जो ना जा रहा है लोगों के पास, मेरा बच्चा पैदा होने वाला और मुझे पैसे दो। ये कौन सा तरीका ये लोगों ने अपनाया हुआ ये। और अच्छे खासे वैसे हट्टे कट्टे हैं, मांगते हैं और फारिग घूमते हैं। हम उन लोगों को जानते हैं। बेकारी लोग बन गए, लोग हडराम हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। ये है सच बात। तो इसका कोई हल भी नहीं है। हल है, हर चीज़ के हल होते हैं, लेकिन वो हल जिनके पास है वो करे तो हल है। लेकिन मेरे पास तो कोई हल नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं इंशाल्लाह सारे काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपको किस किस्म के इख्तियार चाहिए? ताकि कुछ नहीं, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी रोड साफ़ करवा दें, बनवा दें, ये वो, बाकी मेरी कोई नहीं है। इधर पानी की प्रॉब्लम है, इधर बिजली की प्रॉब्लम है, इधर गैस की प्रॉब्लम है। ये पूरा कराची क्या कराची प्रॉब्लम है? देखिए मेरी बात सुने, ये प्रॉब्लम हमारी अपनी इकट्ठी की हुई होती है मेरी बहन, क्योंकि हम बचपन में कराची में रहते हैं। और अब आप मतलब कि सारा दूसरों पे थोप दें। हम आवाम, मैं, आप जैसे या मेरे जैसे कई और इधर रोड बना के जाते थे, इधर वो दूसरा खोदने आ जाता था। तो वो भी काम आवाम नहीं कर रहे हैं। कोई फरिश्ते तो नहीं आए, ना कोई बाहर मुल्क से कोई आ गया हमारे मुल्क का हालात ख़राब करके गए। मोहल्ले वाले ही करते हैं, इलाके वाले ही करते हैं। तो इलाके वालों का सदका दे दें, वो क्यों इंसान ही बन जाए। मैं पूरी कौम का सदका देता हूँ, इनकी सलामती का सदका देता हूँ। जैसे मैं कौम का, फ़ौज का, पाकिस्तान की आवाम का सदका सलामती का देता हूँ। मैं किसी पे एहसान नहीं करता। ये तो मेरे अपने अल्लाह से मेरी लो है ना। आज तक मैंने किसी से बोला कि यार तू इसमें से जो ना 1 रुपये तू डाल के, मैं जो ना ये 100 रुपये मैंने डाला, 10 तू डाल दे। मेरी जो तौफीक है मैं वो कर देता हूँ। अभी जो मैंने सदक़े किए थे वो 2 ऊँटों के थे और मेरे ख्याल से 14 बकरे थे 14 अगस्त वाले दिन। उसके बाद ये मैंने यानी अभी मैंने सदका कर रहा हूँ। जो मतलब है मेरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो मैं तो सिर्फ यही काम कर लेता हूँ कि अल्लाह पाक तेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे पास जो इख्तियार है वो मैं कर लेता हूँ। बहुत प्यारा जज्बा है। अच्छा यूसुफ साहब, आपके मैंने ख़यालात सुने, लोगों के ख़यालात सुने, बस लोगों की वजह से ना मेरा जहन डिस्टर्ब हो गया कि ये कौम किसी तरफ आ ही नहीं रही है, तो इनके लिए कोई सज़ा भी नहीं। हम नहीं, मतलब शऊर पता कौन सा चाहिए, हम जैसे कहते हैं शऊर। गालियाँ दो, लोगों को बदतमीज़ करो, लोगों को साथ बुरे सलूक करो, उनको उनकी माएँ बहनों को जो ना गालियाँ दो, उसको हम लोग जो ना शऊर कहते हैं। अगर इसका नाम शऊर है तो मैं ऐसे शऊर के ऊपर 100 करोड़ बार लानत भेजता हूँ। बहुत अच्छे, सही कह रहे हैं। तो फिर
वो इनको शऊर नहीं आ रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, इनको कैसे शऊर दिलाएं, ये कैसे सही होंगे, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरी बात सुने, ये तो हर बात शऊर आदमी डिस्टर्ब है। अक्ल होवे थे सोचा ही सोचा, ना होवे थे मुझे मुझा। वाह वाह। एक और शेर आप बोल रहे थे, वो भी हमारी ना नाजरीन को सुनाए ना, अच्छा सा, वो सीखिया कि नहीं सीखिया कि सीखिया। नहीं, वो सारी ज़िंदगी वो कहते हैं ना कि जी सारी रात जो ना वो किताब पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो सुबह उठ के पूछा जी हीर रांझा मतलब कि लड़की थी या लड़का था, तो वो वाला हिसाब हमारा है। तो हम लोग जो ना सीखना नहीं चाहते, और उस सीख को जो ना हम सीधा रास्ते की तरफ आना नहीं चाहते। ये हमारा सबसे बड़ा, मैं खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा, हमारी कौम का अलमिया ये। और जिसने मेरे ऊपर जो दावा करना हो मेरे ऊपर आके कर सकता है, इंशाल्लाह ताला हर जगह हर मैदान में उसका जवाब दूंगा मैं। नहीं नहीं जित सकते, हो सकता है ए सोई हुई कौम है, कुछ भी नहीं कर सकती। बस क्या अच्छा, मतलब कि क्या कैसे जागेंगे, कैसे मतलब कि क्या होगा कब। मैं ये जानता हूँ कि देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, हमारे लोग जो ना माजरी भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं, हज़ारेवाल, पता नहीं जो भी कौम है, सब हम हैं। नहीं अभी तक बने ना, तो शायद हम पाकिस्तानी नहीं बने। यही सबसे बड़ा हमारा कसूर है। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा यूसुफ साहब, आपसे बहुत सारी तफसीली बात हुई है, माशाल्लाह आपके ख़यालात जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। जो नाजरीन देखेंगे वो भी खुश होंगे, जो कराची के अवाम देखेंगे वो भी खुश होंगे। हो सकता है आपकी बात से वो कोई बाशऊर हो जाए, कोई उनका ज़मीर जाग जाए, उनके ज़मीर सोए में गुटके खा के। अच्छा तो आपको बताऊं, गुटके खा के नहीं, ये नहीं हम कह सकते ये सारे गुटके अंदर नहीं। देखिए मेरी बात सुने, चलो कराची में तो लोग गुटके खाते हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में लोग गुटके खाते हैं? पाकिस्तान के दूसरे शहरों को सारा आप जाके देखें ना, वो कहाँ पहुँचे हैं, पेरिस लंदन बने। मेरी बात सुनो, वो पेरिस लंदन इंशाल्लाह ताला ये भी बन सकता है, लेकिन सबसे पहले हम कौम ठीक हो जाएं। बस मेरी यही गुजारिश है कि हम खुद ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारा पेरिस भी बन सकता है, लंदन भी बन सकता है। लेकिन मसला ये कि हम वो सोच, वो मेहनत तो लेकर आएँ पहले। हमारा ये कि जो आगे तरक्की करता है उसके हम टांगे खींचने शुरू कर देते हैं। आम मुआशरे में हमारा क्या है, आपको तरक्की अल्लाह ने दी, मैंने आपकी बुराइयां करना शुरू कर दी, टांगे खींचना शुरू कर दी, ये तो मलका साहब तो बहुत बुरी औरत हैं, फलाना। अब मैंने आपको इज़्ज़त ही नहीं दी। मैंने अच्छा, अभी मैं आपसे बहन बेटी कह के मैं 100 दफ़ा बात करूँगा, नो टेंशन, कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब बात आती शऊर, बदतमीज़ी, कि मैं किसी की मतलब माँ को गाली दूँ तो लोग उसको कहते हैं शऊर। मैं किसी को उसको उल्टे सीधे नामों से पुकारूँ, उसके उल्टे सीधे नाम लूँ, क्या हमारे जब ये आपको नहीं पता कि हमारे ये जो शऊर वाले जो हमारे लीडरान हैं जिन्होंने हमें शऊर दिया, पाकिस्तानी पढ़ी लिखी कौम को जो जहालत वाले काम करने लग गई, डॉक्टर वो भी मतलब है कि पढ़ा लिखा, इंजीनियर वो भी पढ़ा लिखा, और भी बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने ज़बान और लहजे कौन से सीख लिए, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ मतलब है कि चल पड़े। तो इसको शऊर अगर कहते हैं तो मुझे तो ये शऊर समझ नहीं आया। ये नहीं ये शऊर नहीं है, ये तो कुछ और है, ये कुछ और है। और मतलब है कि क्या, अल्लाह करे कि कौम के लोग समझ जाएं। मैं सिर्फ बात पाकिस्तान की करता हूँ और पाकिस्तान की कौम की और फ़ौज की बात करता हूँ, क्योंकि कौम भी मेरी, फ़ौज भी मेरा, पाकिस्तान भी मेरा। और अगर कोई शख्स मतलब है कि मेरा ही पाकिस्तानी हो के और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ वो मतलब है कि बात करे, तो मेरी बहन, मैं उसको कैसे मतलब है कि मानूँ कि ये पाकिस्तान का वो मानने वाला है या पाकिस्तान का भलाई चाहता है? मैं तो नहीं मान सकता। नहीं तो मैं मुज़ाकरात करने के लिए हर जगह तैयार हूँ। सबसे पहले इंसान को अमन चाहिए। अमन कौन देगा? इदारे देते हैं। आज हमारे अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को दुनिया में इज़्ज़त दी है, दुनिया देख रही है, लेकिन शऊर वाले क्या कह रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं। शऊर वाले क्या कह रहे हैं? क्या अपने मुल्क का इनको क्या दिफा करना चाहिए या नहीं? उल्टा ये दुश्मन का साथ दे रहे हैं। तो मैं ऐसे शऊर को क्या करूं? मैं तो ऐसे शऊर वालों के मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं तो आए ना मेरे साथ बैठे, मैं बताता हूं कि तुम कौन से मतलब है मोहब्बत वतन पाकिस्तानियों भाई, जो अपने मुल्क और कौम को मतलब है कि जो ना वर्गला रहे हो, फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हो, ये कौन सा मुल्क के साथ मोहब्बत है? फौज तो इतनी कुर्बानियाँ देती है। आए ना फिर इनके अंदर अगर इतनी हिम्मत है, कभी बोलते हैं जी बशड़ खा गया, फलाना खा गया, आओ ना, लाओ ना अपने बेटे को, लाओ ना अपनी भी औलाद को, जाके बॉर्डर पे मरवा ना उसको, दे उसको बोल गा के चने का, और सर्दी में बैठ उधर जाके, गर्मी में भी मोटी वर्दी पहन के बैठ आके सिर्फ खाली बकवास कर देना। एक आता है वो कहता है जी मेरा टैक्स में गया, तेरी औकात क्या है? कितना टैक्स देता है भाई तू? तुम तो खुद बोझ हो। ज़बरदस्त। अच्छा यूसुफ साहब बहुत जज्बाती से हो गए। मैं इनसे ये कहूँगी कि आखिर में हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मैं नाजरीन को क्या पैगाम दूंगा जी? नाजरीन तो पहले बहुत समझदार है और सियाने हैं। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, अपने वतन का ख्याल करें
और अपने वतन से प्यार करें। ये जो फ़ौज है ये भी हमारी है, कौम भी हमारी है और पाकिस्तान भी हमारा है, इज़्ज़त भी हमारी और ज़िल्लत भी हमारी है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने पाकिस्तान को कभी भी बदनाम ना करें, क्योंकि ये किसी एक का पाकिस्तान नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। गलती एक करता है, भुगतना सबको पड़ता है। ख्याल करें, अपने वतन से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नाजरीन, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।